So, hello friends. I hope you guys are doing well. आपकी प्रिपरेशन भी एज एक्सपेक्टेड अच्छी ही चल रही होगी. Don't worry about that. Don't take much stress. Just trust the process and go with it. So here we are with our approximate 20 slides. Don't worry about the number of the slides. क्योंकि ये बस इसलिए ली हैं ताकि आप एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी क्रिएट कर सको, ताकि आप चीजें एक लंबे टाइम तक रिटेन कर पाओ. इसलिए ये थोड़ा सा लेंथी जरूर लगेगा, लेकिन है नहीं. यू डोंट नीड टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम दिस. यू विल बी रीडिंग ओनली दैट पार्ट जो मैं हाईलाइट करके आपको दूंगी. उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो let's start today's lecture. So our first news is India-Ukraine relations. So PM Modi visited Ukraine for the first time. This is very first time that an Indian PM is visiting Ukraine. So it becomes a little bit important. Also because of India-Ukraine war has been in news since long. तो ये अपने आप में एक important topic हो जाता है. हमें नहीं याद रखना है पीएम मोदी ने विजिट किया है. इट्स जस्ट फॉर योर कॉन्टेक्स्ट कि न्यूज़ क्यों है. देन कमिंग टू द मेन पार्ट कि हमारे कोऑपरेशन के और इश्यूज कहाँ कहाँ पे हैं और वो फील्ड्स कौन से हैं जहाँ पर इंडिया और यूक्रेन कोऑपरेट करते हैं, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूक्रेन फॉर इंडिया. सो बेसिकली our major cooperation fields are trade related. Our strategic interest lies with Ukraine. So सनफ्लावर ऑयल हम मेजरली कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं. वेट अ मिनट. So our major portion of sunflower oil imports was from Ukraine till this रशिया-यूक्रेन वॉर. तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारे लाई करते हैं वहाँ पर, क्योंकि हमारे लिए यूक्रेन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ से हम अलग अलग डिफेंस टेक्नोलॉजीज का इंपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल we imported gas turbines from there. इसके अलावा बालाकोट स्ट्राइक के आसपास भी हमने वहां से इंपोर्ट किए थे, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारे लाई करते हैं. उसके बाद हमारा जो भीष्मा इनिशिएटिव है, ये एक हेल्थ से रिलेटेड इनिशिएटिव है. यू जस्ट नीड टू नो कि हाँ, हेल्थ सेक्टर में भी कुछ कोऑपरेशन हम कर रहे हैं. यू डोंट नीड टू एक्चुअली नो दी एक्चुअली यू कैन नो कि क्या है, क्योंकि इट विल बी गिविंग सम वैल्यू टू योर आंसर. सो यू कैन जस्ट मेंशन कि एक भीष्मा क्यूब्स हैं जो कि हमने यूक्रेन को भेजे हैं और ये हमारा हेल्थ से रिलेटेड है, ये आप मेंशन कर सकते हो. कमिंग टू द इश्यूज पार्ट, इश्यू हमारे लाई करते हैं. ड्यू टू ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर वी आर हैविंग डिफिकल्टीज इन आवर ट्रेड. ऑल्सो वी आर फाइंडिंग इट हार्ड टू मेंटेन अ बैलेंस एज जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो नॉन अलाइनमेंट की है. तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम रशिया के फेवर में ना जाएं. तो वहाँ पे हमें इश्यू आता है. यू कैन मेंशन हियर कि एक और है कि रशिया के साथ जो हमारे रिलेशन है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं यूक्रेन की वजह से. तो ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग कि जब जम्मू कश्मीर में 370 हमने हटाया था, तो वहाँ पर भी यूक्रेन ने अपने कंसर्न्स शो किए थे.
So Ukraine's stand on Jammu and Kashmir is also not in our favor. So this is one more thing that we need to know. So this is all you need to know in this context. Coming to the next part, that is classical languages in India. You just need to know what are the classical languages. What are the languages जिन्हें classical language का status मिला है. So there are 6 languages. Those 6 languages are तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, कन्नड़. बस आपको इतना ही याद रखना है. और इनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस इसलिए दिया गया है ताकि हम इन्हें प्रिजर्व कर सकें, प्रमोट कर सकें. बस दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस. मुरुगन वर्शिप, this you need to know. Actually this is not so important per se, but this you need to know कि ये मुरुगन किस लॉर्ड का नाम है. सो मुरुगन हमारे कार्तिकेय का नाम है, जिन्हें हम स्कंदा भी बोलते हैं, सुब्रमण्य भी बोलते हैं. ही इज बेसिकली सन ऑफ शिवा एंड पार्वती. दिस यू नीड टू नो. अब क्योंकि शिव और पार्वती का सन है तो वो ऑफ कोर्स हिंदुइज्म से ही रिलेट करेगा. दिस यू नीड टू नो. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लाइमेट मॉडल्स. टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट मॉडल, क्लाइमेट मॉडल हमें बताते हैं actually these are the tools that are helpful for us in understanding and predicting the climate change. That is for understanding and predicting climate change. उसके लिए जो हमारे पास tools हैं उन्हें हम climate models बोलते हैं. This is all you need to know about this. अब क्योंकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे, प्रेडिक्ट करने में भी हेल्प करेंगे, तो हम उनके बेस पर अपनी मिटिगेशन उसके बेस पर हम अपनी मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जिंक आयन बैटरी. दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम प्री प्रोस्पेक्टिव. प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी पहले बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं. सो व्हाट वी नीड टू नो हियर इज दैट दीज आर रिचार्जेबल बैटरी. ऑल्सो हाउ दीज आर हेल्पफुल फॉर अस. दीज आर लो कॉस्ट एंड अबंडेंट. क्योंकि जिंक हमारे पास लिथियम से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो लिथियम आयन बैटरी के कंपैरिजन में ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. ऑल्सो दीज आर लो कॉस्ट एंड दीज बैटरीज अलाइन विद आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो. So these are sustainable, and that's why they align with sustainable development goals. Coming to the next one, that is जिंक और के सोर्सेज क्या क्या हैं हमारे पास. क्योंकि अब जिंक अगर न्यूज में रहा है तो और से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी, स्पेशली इन प्री के लिए अगेन इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसे ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है. So there are 3 ores that we need to know, that is flerite, smithsonite. I don't know actual pronunciation of these ores, but I'm doing this. Willemite, smithsonite and sphalerite. This is all you need to know. ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा किसका और है, किसमें क्या है. You can just read this and leave this. Coming to the next one, so basically जो ये हमारे पास जिंक आयन बैटरी होती हैं, इनमें क्या होता है कि जिंक हमारे पास आयन होता है, जिंक हमारे पास चार्ज कैरियर के रूप में एक्ट करेगा. that means के जिंक विल बी मूविंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स जब हम उसे चार्ज करेंगे, जब हम उसे डिस्चार्ज करेंगे. एनर्जी स्टोर कैसे होती है जिंक आयन बैटरी में. जो मूवमेंट होती है आयंस की, वो इनेबल करती है बैटरी को स्टोर और रिलीज करने में एनर्जी. दिस यू ऑल नीड टू नो. ऑल्सो यू कैन नो इज कि एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी. तो हमें भी पता है कि जिंक आयन बैटरी की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं. रिन्यूएबल एनर्जी में हो सकती हैं, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में हो सकती हैं, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी हो सकती हैं.
सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो. ये भूल जाओ इसे. है क्या ये? promising with the potential. कुछ नहीं है, भूल जाओ. दिस यू ऑल नीड टू डू. कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट. So here is our next sorry. So here is our next part. Not more than 10 slides here. We will be doing this thoroughly. So wait a minute. Okay. So there is this scheme in the news that is Vigyan Dhara scheme. Vigyan Dhara scheme. So what we need to know about is कि ये scheme किस लिए है. Nothing else we need to know about this. So ये जो scheme है ये basically science and tech से related है. Science and tech से related है. It will be helping us out in capacity building, in research and development, and in technology innovation में हेल्प करेगा. इसके 3 कंपोनेंट है बेसिकली. ये तीनों कंपोनेंट हैं इसके. ये तीनों कंपोनेंट है इसके. सो विज्ञान धारा स्कीम हमें हेल्प करेगा साइंस एंड टेक के फील्ड में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और इनोवेशन में, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में. ऑल्सो ये जो इनिशिएटिव है इसमें ध्यान रखा जाएगा कि जो हमारी वुमेन है उनका इंक्रीज किया जाए नंबर साइंस एंड टेक के फील्ड में, क्योंकि जैसा हम पढ़ते हैं कि जब सेकेंडरी एजुकेशन की बात आती है या फिर साइंस टेक की बात आती है तो वहां पर गर्ल्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है. सो दिस विल बी एन इनिशिएटिव टू इंकरेज participation of women in science and tech. Coming to the next news, this becomes important from pre-perspective. इसको आप मेंशन कर सकते हो अगर साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है. वैल्यू एडिशन करेगा मेंस में. दिस विल बी एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अस, क्योंकि ओरांगुटान से एक क्वेश्चन ऑलरेडी PYQ में आ चुका है. सो व्हाट यू नीड टू नो हियर इज कि जो मलेशिया है वो ओरांगुटान डिप्लोमेसी यूज करता है. क्योंकि जब वो फॉर एग्जांपल जैसे चाइना पांडा पॉलिसी का यूज करता है, चाइना पांडा डिप्लोमेसी का यूज करता है, तो मलेशिया क्या करता है कि जब भी वो पाम ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं तो वो गिफ्ट में ओरांगुटान देते हैं. तो ओरांगुटान होता क्या है? ओरांगुटान बेसिकली एक स्पीशीज है जो कि एप्स का स्पीशीज है. आपको बस यही याद रखना है. नथिंग एल्स यू नीड टू रिमेम्बर हियर, ओनली द हाईलाइटेड पार्ट यू नीड टू रिमेम्बर. बोर्नियो और सुमात्रा में ये मिलता है. कम्युनिकेट करते हैं ये फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू. इनकी आर्म्स लंबी होती हैं. और वन थिंग यू नीड टू नो इज कि जो मलेशिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का. मलेशिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पाम ऑयल का. दिस यू नीड टू नो, नथिंग एल्स यू नीड टू नो. ये डिप्लोमेसी हमें हेल्प करती है कंजर्वेशन में भी, एनिमल्स के या प्लांट्स की, एनिमल्स के बेसिकली, और साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं अदर कंट्रीज के साथ वो भी इम्प्रूव होते हैं. दिस ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस न्यूज. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. एक बार शायद क्वेश्चन आया था, हाँ, दिस यू नीड टू नो कि वो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं. लास्ट टाइम आई डोंट नो एग्जैक्टली इन विच ईयर, पर एक बार ओरांगुटान से क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी PYQs में, आप चेक कर सकते हो.
Coming to the next news, that was about horse hoe crabs. This becomes important for us. So, what are actually horse hoe crabs? ये मरीन और ब्रैकिश दोनों हैबिटेट्स में रह सकते हैं. लिविंग फोशियल्स इन्हें बोला जाता है. बेसिकली लिविंग फोशियल्स आर दोज स्पीशीज जो एक लंबे टाइम से सर्वाइव कर रही हैं. मिलियंस ऑफ ईयर्स दे हैव सर्वाइव एंड दे आर with having the traits of their ancestors, with holding the traits of their ancestors. So they are called as living fossils. ब्रैकिश और मरीन दोनों एनवायरमेंट में हमें हॉर्स और क्रैब देखने को मिलेगा. इसका जो इलीगल ट्रेड किया जाता है वो किस लिए होता है, वी नीड टू नो. इसका जो इलीगल ट्रेड होता है दैट इज फॉर इट्स अपर शेल, दैट इज for its hard upper shell known as carapace, जिसका हम यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पसेस में. मेडिसिन की तरह इसका यूज होता है. अगर हमें स्कार्स हो जाते हैं तो वहां पे इसका यूज किया जाता है. वन मोर थिंग यू नीड टू नो अबाउट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज दे हैव ब्लड ऑफ ब्लू कलर एंड दे हैव इम्यून सेल्स that protect them from toxic bacteria. तो होगा क्या, ये जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे उस बैक्टीरिया के अराउंड. टॉक्सिक बैक्टीरिया, you can see here this is your so called horse hoe crab. This is all you need to know about horse hoe crab, nothing else you need to know. Coming to the next part, the Sedongpu Glacier and its impacts. So Sedongpu Glacier is basically in तिब्बत. तिब्बत में है ये हमारा. अभी न्यूज में किस लिए है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, मास वेस्टिंग के जो इवेंट्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं. इवेंट्स ऑफ मास वेस्टिंग आर इंक्रीजिंग इन सेडोंगपू गली. सो बेसिकली सेडोंगपू गली होता क्या है हमारा, गली इज बेसिकली एन लैंडफॉर्म. यू विल बी रीडिंग दैट इन डिटेल इन योर ज्योग्राफी. सो ये स्टैटिक में कवर होगा, बट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट गली. सो गली इज बेसिकली अ landform that has been created by जब कोई रिवर आती है और जब वो इरोजन करती है तो उसके कारण जो डेवलप होता है लैंडफॉर्म, उसे हम बोलते हैं गली. वेट अ मिनट. Yeah, this you need to know कि गली कैसे बनती है. Coming to the next thing that is important for us कि what will be the impact of this increased incidents of mass wasting in Sedongpu Gully on India as well as Bangladesh. So basically है क्या कि जो ये Sedongpu Gully है, this is in Tibet. So this drains into Sangpo River. This drains into Sangpo River. You can even note down it. I think Yarlung Zenzub करके कुछ है. This is the let me check once. सो आई वॉज राइट कि जो सेंगपो गली है वो सेंगपो ग्लेशियर के वहां पर प्रेजेंट है एंड इट ड्रेन्स इनटू सांगपो रिवर
that comes into India from Namcha Barwa, and then it meets Dibang and Lohit river to form Brahmaputra. तो होगा क्या कि जब ये नामचा बरवा से एंटर करती है तो ये नॉर्थ ईस्ट में भी एंटर करेगी, एंड अगर वहां पर मास वेस्टिंग के इवेंट्स ज्यादा हो रहे हैं सेंगपू ग्लेशियर में, तो होगा क्या कि जो इंडियन रिवर्स हैं उनमें भी क्या होगा, सेडिमेंट्स की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स विल बी कॉजिंग एलिवेशन इन रिवर बेड. एलिवेशन इन रिवर बेड ऑल्सो जो वाटर है वो ओवरफ्लो कर सकता है, जिसके कारण फ्लड के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. ऑल्सो देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑफ चाइना, 60 गीगावोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द सेम रिवर. सो वहां पर क्या होगा कि सिस्मिक एक्टिविटीज के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे. सो दिस वी नीड टू नो कि जो सेडिमेंट लेडन रिवर्स हैं, हमारी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है और बांग्लादेश है, वो ऑलरेडी एक फ्लोरिश प्लेस है. वहां का जो लैंडफॉर्म है वहां पर सेडिमेंट अमाउंट ऑलरेडी ज्यादा है, तो वो हमारा फ्लडिंग करा सकते हैं. ऑल्सो अगर हमारी रिवर्स में वाटर फ्लो अगर इंक्रीज हो जाता है तो हमारे को नेविगेशन से रिलेटेड इश्यूज भी फेस करने को मिलेंगे. सो दिस ऑल वी नीड टू नो. Coming to the next part, that is cross border payment settlement payment system. So this is important for us from the mains perspective. मेंस के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, नथिंग मच. So covering first of all, as we can guess from its name, that is cross border, so something will be related with two countries. तो वही है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम का मतलब होता है जब पेमेंट करने वाला और रिसीवर दोनों अलग अलग कंट्रीज में प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम बोलेंगे, जिसके थ्रू वो एक दूसरे को पेमेंट करेंगे. तो हमें क्या यहाँ पर करना है, हमें इसके चैलेंजेस करने हैं. सो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम? नाउ जस्ट ब्रेनस्टॉर्म दिस कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. एक हो सकता है कि जब पैसे आ रहे हैं तो हम कई बार एग्जैक्ट सोर्स ना ट्रेस कर पाए, या फिर ब्लैक मनी हो या कुछ भी हो, तो वहां पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे अच्छे से. तो क्या हो सकता है कि टेरर फंडिंग हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आ सकते हैं. इसके अलावा जो ट्रांसफर की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, टाइम टेकिंग है अभी के लिए, टेक्नोलॉजी क्योंकि उतना डेवलप नहीं हुआ है. ऑल्सो हर कंट्री में हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. अभी कुछ ही कंट्रीज के साथ हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट अलाउ करते हैं. सो दिस यू नीड टू नो. इसके लिए इंडिया ने क्या सॉल्यूशंस निकाले हैं, तो उसमें से एक है हमारा इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम. ये हमें 3 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट सेटल करके देता है. ये टाइमिंग आप करना चाहो कर लो, अदरवाइज आई डोंट थिंक इट विल बी मच इम्पोर्टेंट, पर कर लो क्या जाता है. इसके अलावा यूपीआई भी हमने जो डेवलप किया है वो भी हमें फास्ट पेमेंट करने में हेल्प करता है. इसके अलावा हम अलग अलग कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं इस पे. तो कमिंग टू द ग्लोबल लेवल, there is this initiative that is Swift GPI. So basically what is Swift? It is a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. You can add this here. Society for Worldwide Financial Interbank Financial
टेलीकम्युनिकेशन, दिस यू नीड टू नो, बस एक बार गो थ्रू कर लो इसलिए मैंने लिख दिया। ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन है ये, जो हमें हेल्प करता है कि हम जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है उसकी स्पीड भी इंक्रीज करें और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज करें। देन देयर इज प्रोजेक्ट नेक्सस। सो दिस प्रोजेक्ट नेक्सस बट विल, ये क्या करेगा, ये हमें हेल्प करेगा मल्टीपल डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम को कनेक्ट करने में। जैसे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स होंगे तो उन्हें कनेक्ट करने में ये हमारी हेल्प करेगा। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। दिस यू ऑल नीड टू नो। फ्यूचर की अगर बात करें हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की, तो हमें हेल्पफुल क्या होगा, ये आप करना चाहो तो कर लो, बाकी यू कैन लीव इट ऑल्सो। फ्यूचर में दिस यू नीड टू नो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं इसमें। ये हमें रिवॉल्यूशनाइज करने में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को हेल्प करेगा, क्योंकि ये सिक्योर भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, लेकिन वही है इसके अपने इश्यूज होंगे क्योंकि ये एनोनाइमिटी देगा, तो वही टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग इंक्रीज हो सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डोंट गो इन डिटेल, यू विल बी कवरिंग दैट इन अपकमिंग न्यूज समवेयर। नेक्स्ट यू नीड टू नो इज इम्पैक्ट क्या होगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम का। दिस यू नीड टू नो कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, कि अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, कि अगर ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, हम ज्यादा कंट्रीज के साथ पेमेंट सेटल कर पा रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अगर ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो वही है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, टेरर फंडिंग हो सकती है, इसके अलावा डिले होता है, फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग, हियर आई हैव रिटन माई सेल्फ, फ्रॉड हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, डिले हो सकता है, इसके अलावा फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट्स, दिस इज इन फैक्ट अ गुड पॉइंट, कि जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, सो दैट कैन बी ए चैलेंज फॉर इट। सो दिस इज ऑल वी नीड टू नो, we are done with it. I hope you guys will find it useful. Coming to our next part, that is we have 2 questions here for mains answer writing. Okay. Yeah. Okay, one more thing I need to tell you is यूक्रेन की जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, वहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, सो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दिस फॉर वंस। सो हियर इज आवर यूक्रेन। आपको क्या करना है कि इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं उन्हें देखना है कि हमारे पास इन द अपर पोर्शन देयर इज बेलारूस, देन देयर इज पोलैंड गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, then there is Slovakia, then there is Hungary, then Romania, then Moldova. So BPS HRM, this you need to know, BPS HRM, and below Ukraine there is Black Sea. So this is our Ukraine, then BPS HRM, Hungary, Romania, Moldova, Bolivia, for P. Okay, so Bolivia, Bolivia इधर नहीं है, sorry, Belarus, Poland, okay, Belarus, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova. दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा नीचे हमारे पास क्या था, ब्लैक सी था। ओके, वी आर डन विद दिस। कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट, हमारे पास आज के लिए 2 क्वेश्चंस हैं मेंस के लिए।
So our first question is, एक तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, एक्चुअली आज दोनों ही डायरेक्ट हो जाएंगे बड़े आराम से. फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ मास वेस्टिंग इन सेडोंगपू गली, और इसका ऑन आवर रिवर सिस्टम, उसके ऊपर हमारे क्या इम्पैक्ट होंगे ये हमें नोट डाउन करना है. सो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बस आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि कैसे इसे हमें आंसर करना है. बेसिक फ्रेमवर्क क्या होगा, इंट्रो में हम क्या करेंगे, हम इसकी लोकेशन को मेंशन करेंगे, क्योंकि लोकेशन ही है जो वो सिग्निफाई करके हमें देगी कि एक्चुअल में उसका क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए. तो लोकेशन आप बताओगे कि ये तिब्बत में है और नामचा बरवा से एंटर करता है इंडिया के अंदर, जो कि आगे जाके ब्रह्मपुत्रा फॉर्म करता है. यू कैन ऑल्सो मेक अ रफ डायग्राम फॉर दिस. कमिंग टू द बॉडी पार्ट कि इम्पैक्ट क्या होगा. इम्पैक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि नेविगेशन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं. जो ये एरिया है ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है एज टॉकिंग अबाउट इट्स फर्टिलिटी एंड ऑल. तो वहाँ पर सेडिमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे रिवर्स में, जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीज इन सेडिमेंट्स विल लीड टू एलिवेशन ऑफ रिवर बेड. ऑल्सो फ्लड के चांसेस हो सकते हैं. इसके अलावा क्या हो सकता है, फ्लड के चांसेस हो सकते हैं, नेविगेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज भी हो सकती हैं कहीं कहीं पर, दैट इज अर्थक्वेक्स हो सकते हैं. दिस यू ऑल नीड टू नो. कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इन्हें थोड़ा सा इलेबोरेट करते करते प्रेजेंटेबल बनाकर और विद अ रफ डायग्राम यू नीड टू जस्ट पेस्ट इट एज इट इज. कंक्लूजन में हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि जो नीड, वेट अ मिनट, कंक्लूडिंग रिमार्क विल बी कि जो नीड ऑफ द आवर है वो क्या है, हम कैसे कम कर सकते हैं, हमें कोई सॉल्यूशन मेंशन करना है. तो अगर हम रिफॉरेस्टेशन करें या हम एफॉरेस्टेशन बोल लें, अगर हम ये दोनों चीजें करते हैं तो क्या होगा, बेसिकली हमारे जो स्लोप्स हैं वो स्टेबलाइज होंगे. सो दिस यू ऑल नीड टू नो कि क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एफॉरेस्टेशन करते हैं तो वो मिट्टी को बांध के रखेगा, तो मास वेस्टिंग के इंसिडेंट्स थोड़े डिक्रीज हो सकते हैं. वी आर डन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज अबाउट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम. सो दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और उसमें चैलेंजेस क्या हैं. सो इंट्रो ये भी हमने एक्चुअली कर ही लिया है कहीं ना कहीं. सो बेसिकली आप इंट्रो में क्या दोगे कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम होता क्या है, डेफिनेशन कि जब दोनों अलग अलग कंट्रीज में प्रेजेंट होंगे, ये आप मेंशन कर सकते हो. कमिंग टू द बॉडी पार्ट, बॉडी की अगर हम बात करें तो वहां पर आप क्या बताओगे, इसका सिग्निफिकेंस आप बताओगे कि सिग्निफिकेंस क्या था. एज वी हैव टॉक्ड अर्लियर कि ये क्या करेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा देगा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा देगा और एफिशिएंसी बढ़ा देगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा. This all you need to mention here. Coming to the challenges. Challenges में हमारे पास क्या क्या थे
कि फ्रॉड हो सकते हैं, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, टेरर फंडिंग हो सकता है। इसके अलावा डिले होता है पेमेंट सिस्टम में, पेमेंट करने में, वो टेक्नोलॉजी नहीं है प्रॉपर। इसके अलावा हाई कॉस्ट है, क्योंकि जो मिड में जो बैंक्स होते हैं जो ये पेमेंट्स हैंडल करते हैं उनके सिस्टम्स के थ्रू, वो हाई कॉस्ट चार्ज करते हैं। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन होती है वो मल्टी स्टेप्स में होती है, तो उसकी जो चेन है वो लंबी हो जाती है। सो दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। इनफैक्ट अगर आप करना चाहो रिलेट तो आप इजीली कर सकते हो कि अगर ट्रांजैक्शन की चेन है उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं तो कॉस्ट अपने आप इंक्रीज हो गया, डिले भी अपने आप हो गया। और अगर किसी सिस्टम में इतने सारे स्टेप्स हैं तो वहां पर फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, कंट्रोल करना उसे मुश्किल होगा। दिस ऑल यू नीड टू नो। कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, सो कंक्लूजन में आप क्या डाल सकते हो? कंक्लूजन में आप सिंपली ये डाल सकते हो कि देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन दिस, इवन वी कैन यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं। सो यू कैन मेंशन कि अगर हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी लेके आए तो हमारे पास एक बड़ा स्कोप होगा रिवॉल्यूशनाइज करने का ग्लोबल ट्रेड को, So this is all we need to know. I hope you guys will be having some clarity about this. So we are done with this. Okay. So thank you for today's session. I hope you guys are doing well. And trust me, you all will be doing great. Have a great journey.